Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So students, today we shall study the next video, part 9 of this chapter, economics, class 10, chapter 4, globalization and the Indian economy का part 9 ये वीडियो है। इससे पहले part 8 वीडियो मैंने ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया था, कुछ पास छूट गए थे, वो मैं पार्ट 9 में पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो में आपके पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन है क्या। चलिए तो पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो क्या होता है, प्रोसेस प्रक्रिया है जो क्या होता है, इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है। जैसे यह कोई कंट्री है, यह कंट्री है, यह कंट्री है, ठीक है ना, यह कंट्री है, ठीक है, यह कंट्री है, इस कंट्री का इसमें कनेक्शन, इसका इसमें कनेक्शन, इसका इसमें कनेक्शन, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, क्या है, ऐसे क्या है, चैन के रूप में कनेक्शन है। अब समझ में आ रहा है किस तरह से इंटरकनेक्शन हो रहा है सभी कंट्रियों के बीच में। यहाँ पर देखिए, बिटवीन कंट्रीज MNC मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आर प्लेइंग अ मेजर मीन्स मेन रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। माने मल्टीनेशनल जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है, उसका मुख्य रोल होता है ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ाने में। माने MNC क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं पूरे वर्ल्ड के गुड्स को, जो किस तरह से कंट्रोलिंग करना है ये सब MNC करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ग्लोबलाइजेशन में होता क्या है, मोर एंड मोर गुड्स एंड मोर सर्विसेज, ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट निवेश एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन द कंट्रीज। माने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, वैश्वीकरण के नाम पर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री, इस सब में क्या होता है, इस कंट्री इसमें से इसमें क्या होता है, कंट्री टू कंट्री क्या ट्रांसफ़र होता है, गुड्स। माने एक कंट्री में जो गुड्स हुआ इस कंट्री में जाएगा, इस कंट्री में जाएगा, यहाँ जो गुड्स हुआ यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सर्विसेज। सर्विस के नाम पर क्या होता है, बहुत सारे सर्विस देते हैं इस कंट्री से इस कंट्री, इस कंट्री से इस कंट्री। जैसे एग्जांपल ग्रुप में बता रहा हूँ आपको, जैसे बैंक क्या हमें देती है, सर्विस देती है। जैसे मान लीजिए, आप समझने की कोशिश करिए कि ग्लोबलाइजेशन किस हद तक हमारे लिए सही है या गलत है। ग्लोबलाइजेशन जो है सर्विस के नाम पर, पहले तो हम लोगों ने गुड्स पढ़ा, अभी सर्विस के नाम पर, सेवा के नाम पर क्या होता है, सर्विस के नाम पर क्या होता है, हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सर्विस देते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक क्या देती है, हमें सर्विस देती है। तो बैंक जो है, एक विदेशी बैंक क्या हो सकती है, वो हमारे भारत में आ सकती है और दूसरे कंट्री में जा सकती है, किसके नाम पर, सर्विस के नाम पर, ठीक है ना। यही तो है ग्लोबलाइजेशन। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी बैंक है, जैसे यदि हम देखें तो ICICI जो बैंक है, ये किसी रूप में हम जानते हैं, विदेशी बैंक के रूप में जानते हैं। अब ICICI जो बैंक, जो विदेशी बैंक है, यह क्या है, यह सर्विस हमें दे रही है, लेकिन सर्विस तो हमें दे रही है, हम उसको वो हमसे, हम क्या कर रहे हैं, उन्हें वहाँ पे जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं, वो हमें सर्विस देते हैं। और एक जो इंडियन बैंक है, वहाँ वो भी क्या हो रही है, हमें सर्विस दे रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन हमें प्रभावित कर रहा है। कपड़े मार्केटिंग जो होता है, सर्विस हमें मिल रहा है। तो अब समझ जाइए कि विदेशी बैंक हमारे भारत में इस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं, विदेशी मॉल हमारे भारत में इस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं। तो क्या इसका प्रभाव हमारे मार्केट पे पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। यदि हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव हमारे मार्केट पर, हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे हम धीरे धीरे डूबते चले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे आप सोचिए कि कोई विदेशी मॉल हमारे भारत में इस्टेब्लिशमेंट हो गई, ठीक है ना।
किसके नाम पर? सर्विस के नाम पर, क्योंकि देख रहे हैं ना यहाँ पर सर्विस दे रही है। सर्विस के नाम पर यदि हमारे भारत में कोई विदेशी मॉल ढुक गए, आ गए हैं, वे ज़मीन लेकर यहाँ पर क्या किए हैं? मॉल इस्टेब्लिशमेंट कर लिए हैं। गवर्नमेंट ने उन्हें क्या किया है? ज़मीन मुहैया करा दिया है, ज़मीन दे दी है, और वे क्या कर रहे हैं? लेकर वहाँ पर मॉल खोल दिए। अब आप समझिए कि जब विदेशी कंपनी का या क्या खुलेगा वहाँ पर, मॉल खुलेगा, तो आप सोचिए कि आसपास के जो छोटे कपड़े व्यापारी हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, क्या उनके मार्केट में सब लोग जा पाएंगे? क्या उनका मार्केट सही से हो पाएगा? लगभग ना के बराबर, क्योंकि लोग क्या करेंगे? चमक धमक के आगे वे उस मॉल में जाएंगे और वहाँ सामान खरीदेंगे। भले 2 पैसा महंगा लगेगा, लेकिन वहाँ सामान खरीद के चले आएंगे। लेकिन जो बगल का व्यापारी है, दुकान अपना खोला हुआ है, वहाँ पे जल्दी जाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उसके सामने ऑकवर्ड लगेगा कि एक छोटा सा मार्केट में जाकर, छोटे से दुकान में जाकर इन्होंने सामान खरीद लिया, इतनी बड़ी मॉल पड़ी हुई है। तो लोग अपने प्रेस्टीज को क्या करेंगे? देखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा? धीरे 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 जो मार्केटर है, जो वहाँ पे सेलर है, जो छोटी दुकान भारतीय व्यापारी जो है, उसका व्यापार धीरे धीरे खत्म होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि कम्पीट होगा। कम्पीट समझ में आ रहा है? वो छोटा मार्केट, जो शॉप मार्केट जो क्या करता है, दुकानदार है, वह एक बड़े विदेशी मॉल को कैसे कम्पीट कर पाएगा? क्योंकि मैंने पढ़ाया था इससे पहले ग्लोबलाइजेशन में किस तरह से ये MNC कम्पीट कराते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ जाइए कि सर्विस के नाम पर ऐसे बहुत सारे सर्विस क्या हो सकती है, हमारे भारत में या वर्ल्ड के कंट्री में जा सकती हैं, जिसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ सकता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सर्विस में बहुत सारे सर्विस हो सकते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। सर्विस, आप एक लिस्ट बनाइए और सोचिए कि सर्विस में क्या क्या चीज़ आते हैं। मैं वंस अगेन आई एम सेइंग टू यू दैट सर्विस, सेवा के नाम पर आप समझ जाइए, एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट में क्या क्या सेवाएं आती हैं, वो सब सेवाएं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, विदेशी कंपनी है, वो सेवा के नाम पर हमारे भारत में आ सकती हैं, वर्ल्ड के कंट्री में जा सकती हैं सेवा के नाम पर। जब वो यहाँ पे सेवा देंगी तो आप समझ सकते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। जैसा वो सेवा देंगे वैसा हमारा माइंड क्रिएशन धीरे धीरे चलता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि हम भी उनकी सेवा की तरह हम भी वैसा ही करने लगेंगे, और हमारे मार्केट में यह भी प्रचलन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा कि जिस तरह से वे सेवा दे रहे हैं वैसा हम भी सेवा दें, नहीं तो क्या होगा, हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे, वे आगे निकल जाएंगे और हमारे मार्केट को पूरी तरह से वो कंट्रोल कर लेंगे, जिसके कारण हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उनके जैसे बनने की कोशिश करने लगते हैं, उनकी तरह करने की कोशिश करने लगते हैं। उनकी जिस तरह से वो सेवा दे रहे हैं उसकी तरह हम भी सेवा देने की कोशिश करने लगेंगे, जिसके कारण हमारा जो एक्चुअल सेवाएं हैं, जिस सेवा के नाम से हम पहचाने जाते हैं, वह हमारी सेवा धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यह ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। देखिए क्या है, सर्विसेज हैं, और क्या देखने को मिलता है, इन्वेस्टमेंट, माने जो निवेश हम करते हैं, जैसे विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश होता है, यहाँ पर निवेश करते हैं। वे क्या करते हैं, MNC अपने ब्रांच खोल रहते हैं, फिर वे क्या करते हैं, लोकल ब्रांच को अपने कंट्रोल में करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको खरीद लेते हैं। जैसे आपने देखा है ना, किस तरह से हमारे भारत की कंपनियां क्या हो रही हैं, विदेशी कंपनियां उसे खरीद ले रही हैं, उसे अपने कंट्रोल में धीरे धीरे कर ले रही हैं। बात समझ में आ रहा? तो निवेश के नाम पर ये भी खरीद लेंगे। एंड टेक्नोलॉजी भी क्या हो रहा है, वे खरीद लेते हैं। बट स्टूडेंट, एक चीज़ मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि कोई भी कंट्री, ध्यान सुनना इस चीज़ को, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कभी नहीं देती। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि कोई भी कंट्री, बहुत कम ऐसा अवसर होता है या ना के बराबर कि कोई भी कंट्री टेक्नोलॉजी देती हैं, नो डाउट, बट अपनी लेटेस्ट जो करेंट टेक्नोलॉजी हैं वो नहीं देती। पहले वे यूज कर लेंगी, फिर उसके बाद क्या करेंगी, वो अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री को देंगी। आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज, तो टेक्नोलॉजी भी क्या होती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री क्या करती है, मूव करती है। सो आई होप ये समझ में आया आपको 2 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहीं पर आपको समझा दूं कि
ये सब तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, जैसे गुड्स, जैसे सर्विसेज, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, जैसे टेक्नोलॉजी और भी जो चीज़ें हैं मूविंग कर रही। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि मनुष्य भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। ह्यूमन भी क्या करते हैं, मूव करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर पढ़ने के लिए। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं अच्छे रोज़गार प्राप्त करने के लिए, पढ़ लिख कर अच्छे सैलरी, अच्छे जॉब मिले उन्हें, वे जा सकते हैं वहाँ पे, वे अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, माने उनके लिए यह गेट खुला हुआ है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड मच मोर अबाउट द व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन क्या है और आप इसका ऊपर हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह आप समझ सकते हैं। सो इन दिस वीडियो you have understand well it about that what is globalization. Okay students, so enjoy the video and learn it well about. Okay, thank you.